हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। चलो इस कॉन्सेप्ट को ना एकदम सिंपल और एग्जाम सेफ तरीके से मास्टर करते हैं। चलो एक सरप्राइजिंग से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो इतनी जल्दी खाना गर्म कैसे कर देता है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसी बात में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल्स आखिर बिहेव कैसे करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? चलो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी मतलब एक उदाहरण की मदद लेंगे। चलो फिजिक्स को एक सिंपल सी कहानी से जोड़ते हैं। जरा इमेजिन करो कि एक नदी बह रही है और उसमें एक लंबा सा लकड़ी का लॉग मतलब लट्ठा तैर रहा है। ठीक है, अब इस लट्ठे को दो दोस्तों ने ऑपोजिट एंड से पकड़ा हुआ है। नदी का जो करंट है वो दोनों पर पुश कर रहा है। अच्छा, अब सोचो अगर ये लोग सीधा नहीं है, मतलब नदी के फ्लो से थोड़ा टेढ़ा एक एंगल पर है, तो क्या होगा? राइट, नदी का जो करंट है ना वो इस पर एक ट्विस्टिंग इफेक्ट डालेगा और इससे क्या होगा? ये लट्ठा घूमकर सीधा नदी के फ्लो के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो भाई इस कहानी का फिजिक्स से क्या कनेक्शन है? देखो, जो नदी का करंट है फिजिक्स में वो है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लकड़ी का लट्ठा था वो बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो जो ट्विस्टिंग फोर्स था जो उसे घुमा रहा था उसे हम फिजिक्स में एक स्पेशल नाम देते हैं, टॉर्क। तो अब हम इस सिंपल कहानी से एक्चुअल फिजिक्स पर आते हैं, और चिंता मत करो, ये भी उतना ही आसान होने वाला है। सबसे पहले एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्जाम में लिखनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये दो इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक सिस्टम है जिनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। अब सिनेरियो को बिल्ड करते हैं। इमेजिन करो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम ई से दिखाते हैं, और इस फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रखा है जो फील्ड के साथ थीटा यानी थीटा एंगल बना रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल की पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पर एक फोर्स लगाती है क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू पर उतना ही फोर्स लगाती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई। तो ये फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। तो टोटल मतलब नेट फोर्स कितना हुआ? देखो, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई को जब हम ऐड करेंगे तो जाहिर है 0 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है। ये डाइपोल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मतलब आगे या पीछे मूव नहीं करेगा। फील्ड से कोई धक्का देके आगे नहीं बढ़ाए। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या डाइपोल बस अपनी जगह पे शांत रहेगा या उस पर कोई इफेक्ट होगा? क्या लगता है? नहीं, भले ही नेट फोर्स 0 हो, ये दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए ये मिलकर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं जिसे हम कहते हैं टॉर्क, और इसे टाउ यानी टाउ से दिखाते हैं। ये फोर्सेस एक कपल बनाते हैं जो डाइपोल को पुश नहीं करता बल्कि उसे अपनी जगह पर रोटेट करता है, घुमाता है। और इस टॉर्क का एक फॉर्मूला है जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क होता है P क्रॉस E, जहां P डाइपोल मोमेंट है और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू होती है PE साइन थीटा। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। चलो अब इस फॉर्मूला को यूज करके एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है 2cm। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन्स पर कूलम, और एंगल थीटा दिया है 30 डिग्रीज। हमें टॉर्क निकालना है। सिंपल सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब बस वैल्यूज डालनी है, P की जगह 2, E की जगह 5 और थीटा की जगह 30 डिग्रीज। तो ये बन गया 2 इंटू 5 इंटू साइन 30 डिग्रीज, यानी 10 इंटू साइन 30 डिग्रीज। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर। देखा कितना इजी था, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, साइलेंट किलर्स, मतलब वो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर एग्जाम्स में हो जाती हैं। इन्हें ध्यान से समझना ताकि कोई मार्क्स ना कटे। देखो, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि F नेट 0 है तो मतलब कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। F नेट 0 होने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई धक्का नहीं लगेगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन टॉर्क
टॉर्क जीरो नहीं है जब तक कि डायपोल पहले से ही अलाइंड न हो। इसका मतलब डायपोल घूमेगा जरूर। तो ये लाइन याद रख लो, नो धक्का बट यस घूमेगा। दूसरी सबसे कॉमन गलती होती है एंगल को लेकर। फॉर्मूला है PE sin थीटा। कई बार जल्दबाजी में sin थीटा लगाना भूल जाते हैं या फिर गलत एंगल ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, ये एंगल थीटा डायपोल मोमेंट वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के बीच का ही एंगल है। चलो अब फटाफट इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं, इसके की टेकअवेज देखते हैं और ये भी समझते हैं कि ये अगले टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है। ये हैं हमारे की टेकअवेज, ध्यान से सुनो। पॉइंट 1, यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। पॉइंट 2, फोर्स 0 होने पर भी टॉर्क लगता है जो उसे फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। पॉइंट 3, फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। पॉइंट 4, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब sin थीटा मैक्सिमम हो, मतलब जब थीटा 90 डिग्रीज हो। और आखिरी पॉइंट, टॉर्क 0 कब होता है? जब डायपोल फील्ड के साथ ऑलरेडी अलाइंड हो, यानी थीटा 0 या 180 डिग्रीज हो। अब एक आखिरी सवाल जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। जब टॉर्क डायपोल को रोटेट करता है तो फील्ड उस पर कुछ वर्क करती है, कुछ काम होता है। अब एनर्जी तो कहीं जाती होगी, ये एनर्जी कहाँ जाती है, कहाँ स्टोर होती है? इसी सवाल का जवाब हम अपने अगले टॉपिक में ढूंढेंगे जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक पढ़ते रहो,